एकदम वहीं पर, थोड़ा भी अगर धुंधला है उसको क्लिक कर देना वहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक बार क्लिक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे? केमिस्ट्री। अब ध्यान से समझना, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। बहुत टफ है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा टफ। टफ मतलब हार्ड, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। तो केमिस्ट्री अगर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड विषय है ये तो कंफर्म है। लेकिन अब ये जब हम समझाएंगे तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझ में आएगा तो बहुत इजी रहेगा। साइंस का सारा विषय जो है कि हार्ड रहता है। एक फिजिक्स आता है, एक बायोलॉजी आता है और एक केमिस्ट्री आता है। तो तीनों से मिलाकर क्या बन गया है? साइंस यानी कि विज्ञान। एगो रसायन विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। इसी से मिलाकर बन गया है विज्ञान। क्या बन गया है? विज्ञान। और तीनों एक से एक है कि नहीं? अब उसमें से हम लोग को पढ़ना है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान 9th में भी है। कहाँ है? 9th में भी है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि तुम 9th कुछ पढ़ा ही नहीं, है कि नहीं? जीरो मान के चलते हैं कि तुम्हारा रसायन विज्ञान में तुमको कुछ भी नहीं पता है। समझिए कि सर हम जीरो है रसायन विज्ञान में, और जीरो से लेकर के तुमको हम हीरो तक का सफर अभी शुरू करेंगे रसायन विज्ञान में। अब देखना तुमको रसायन विज्ञान कितना अच्छा समझ में आने लगेगा, है कि नहीं? जो चीज़ तुमको कभी समझ में नहीं आया था वो चीज़ समझ में आएगा। तो पहले रसायन विज्ञान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंट्रोडक्शन। क्या आखिर रसायन विज्ञान है क्या, कहाँ से आया है ना? तो समझो, देखो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र देश से हुई। कहाँ से हुई है? मिस्र देश। मिस्र देश क्या है? एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है? वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। वहाँ की कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी से ही किसका उदय हुआ है? बात समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बोलेंगे कि भाई केमिस्ट्री आया किस देश से है? तो मिस्र। किस देश से आया है? और कौन? मिस्र देश के किस चीज से? काली मिट्टी से, है ना? तो रसायन विज्ञान के कहाँ से है बाबू? मिस्र देश के काली मिट्टी से वहाँ पे आया है। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? कोई दिक्कत है? तो जब आया होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति इसे बताया होगा, कि जानवर आके बता देगा कि रसायन विज्ञान है। कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसने पहली बार रसायन विज्ञान के बारे में बताया होगा, तो उसका नाम है लेवेसियर। क्या नाम था उसका? व्यक्ति का नाम बताओ। लेवेसियर, है ना? लेवेसियर। ये एक व्यक्ति है जिसने क्या बताया था रसायन विज्ञान के बारे में, इसलिए इसे रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, या फिर पिताजी कह सकते हैं, बाबूजी कह सकते हैं, जो कहना कहो इसको। तो क्या रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवेसियर। कौन है? या फिर जनक कौन है? नहीं समझ में आ जाएगा? यानी कि इसी व्यक्ति ने रसायन विज्ञान के बारे में क्या किया था सबसे पहली बार, तभी तो इसके जनक माने जाते हैं। जनक का मतलब पिता, है कि नहीं? तो इसके पिता है। लेकिन सोचो, ये तो वर्ल्ड लेवल पे है, पूरी दुनिया में रसायन विज्ञान चलता होगा कि सिर्फ भारत में चलता है? सोच के देखो, पूरा दुनिया में। तो वर्ल्ड लेवल पे तो ये होगा लेवेसियर। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो भारत में बताया होगा, नहीं बताया होगा? तो भारत में जो बताया था उनका नाम था पीसी रॉय। क्या नाम था? तो याद रखना पीसी। तो अगर कहेंगे कि भारतीय जनक, क्या कहेंगे? भारतीय, यानी कि भारतीय बाबूजी, भारतीय जनक, तो ये हो जाएंगे पीसी राय हो गया जी। रोय होता है, राव हो गया, तो है कि नहीं? पीसी राव है, उसी को राय रोय बोलते हैं, पीसी राय। इंग्लिश में जब इसको लिखा जाता है ना तो ऐसे लिखा जाता है ROY, तो हो जाता है रोय। तो आदमी बोलता है पीसी रोय। तो कौन था ये? पीसी। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो बोलेगा कि भाई बताइए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? बोलो नाम। लेवेसियर, है कि ना? कौन है? लेवेसियर। अब भारतीय जनक कौन है? पीसी रॉय। याद रहेगा, पीसी का मतलब प्रफुल्ल। क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल रॉय साहब, है ना? तो पीसी रॉय यानी कि प्रफुल्ल रॉय। कोई दिक्कत है? तो शॉर्ट में ही रहने दो, पीसी रहने दो, है ना? प्रफुल्ल नहीं पूछता है, पीसी ही पूछता है। तो क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 बातें याद रहेगा। 3 बातें करिया दाढ़ी में बुझे वो नहीं करेगा, मार्कर लग गया तो ये, है कि नहीं? तो 3 बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पहला बात कि रसायन विज्ञान किस देश से आया है? मिस्र। किस देश से आया है? जनक कौन है? अब भारतीय जनक कौन है? पीसी। नहीं समझ में आ रहा तुमको? तो बोलो, है कि नहीं? तो पीसी रॉय। बोलेगा नहीं तो फिर याद नहीं होगा। तो ये 3 बातें समझना, इससे 3 से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या तो जनक पूछ दे, या तो भारतीय जनक पूछ दे, या तो कौन से देश से आया है ये पूछ दे। अब आप बोलेंगे सर लेवेसियर ने किस चीज़ के बारे में बताया था? तो इसने बताया था, समझना, द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में बताया था?
तो लेबेसियर ने, यहीं इधर साइड में लिख देते हैं, लेबेसियर ने किसके बारे में बताया था? द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था? लेबेसियर ने बताया था द्रव्यमान के। जब ये तीन ऊपर ले जाना मतलब ऊपर वाला आदमी का काम है ना। जैसे यहाँ पे देखिए काली मिट्टी से तक ऊपर ले गए तो मतलब क्या आया है काली मिट्टी से? रसायन विज्ञान। और ये ऊपर ले गए तो मतलब द्रव्यमान का सिद्धांत किसने दिया? लेबेसियर ने। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है ना? भार क्या होता है? जैसे ये कॉपी है तो इस कॉपी का कुछ ना कुछ क्या होगा? भार नहीं होगा। मतलब 2 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, कितना भी हो, लेकिन इस कॉपी का क्या होगा? कुछ ना कुछ। और दुनिया में हर एक वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना होगा, तो उसे कहते हैं भार या फिर द्रव्यमान। लोग से पूछता है, केमिस्ट्री पूरा पढ़ लेता है, उसे पूछता है द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? तुम लोग भी द्रव्यमान का नाम बहुत बार सुना होगा कि नहीं? इसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान कितना, लेकिन समझ में आता है द्रव्यमान का मतलब क्या है? आज कितना भाषा समझ में? द्रव्यमान का मतलब क्या है? भार। बहुत सिंपल सा है, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब पूरा केमिस्ट्री को हम एक ही बोर्ड पे उतार देते हैं, ठीक है? और ध्यान से समझना, पूरा केमिस्ट्री उतरेगा इसी बोर्ड पे। पूरा केमिस्ट्री एगो पन्ना में, और एक एक हाँ पूरा केमिस्ट्री, पूरा बुक एगो बोर्ड पे, और उसके बाद उसी में से एक एक करके क्या है? पढ़ना है। समझ में? अभी पूरा उतार देंगे हम यहाँ पे, और उसी में से एक एक चीज उठा करके पढ़ना है। और जब उतारेंगे ना तो पूरा के बारे में बता देंगे। और आई होप कि देखना, आई एम डैम श्योर हम कि तुमको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जितना उतारेंगे सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए बस इसे हाथ खड़ा कर देना कि हमको ये वाला समझ में, एक बार पूछेगा बताएंगे, 2 बार पूछेगा बताएंगे, 3 बार पूछेगा बताएंगे, 100 बार पूछेगा 100 बार नहीं बताएंगे, 100 बार नहीं बताएंगे, उतना बार बताएंगे जितना बार में समझ में, हालांकि 1 से 2 बार में समझ में आ जाएगा, है ना? क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड होता है ना। चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करें। तो समझना, पदार्थ क्या है बाबू? पदार्थ, इसका नाम तुमने हर बार सुना होगा। विज्ञान में सबसे ज्यादा बार नाम किसका आता है? पदार्थ। किसी पदार्थ, कोई पदार्थ, किसी पदार्थ, है ना? अब समझो ध्यान से, पदार्थ आखिर होता क्या है ना? पदार्थ क्या होता है? कोई बता सकता है इसका आंसर कि पदार्थ किसे कहते हैं? कुछ पता है इसके बारे में? देखो बहुत सिंपल इसका आंसर है। पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरे, क्या करे? जो स्थान घेरे, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो बाबू? जिसका कुछ न कुछ, क्या लिखेंगे? जिसका कुछ न कुछ, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो। बात समझ में आ गया? उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे ही क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। हम लोग ज़्यादा केमिस्ट्री का डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना लायक नहीं है केमिस्ट्री। 10th का केमिस्ट्री आसान है, समझना। पदार्थ जो है वो घनत्व पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? जो घनत्व किस पे निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। अब इतना बात समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। अब हम इसको समझाते हैं बहुत ध्यान से, समझना। देखो पदार्थ क्या है, बहुत सिंपल सा भाषा। जो स्थान घेरे, पहले लाइन पर क्या करें? और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। 2 शब्द है, स्थान घेर रहा है और द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब समझा चुके हैं, क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब भार। द्रव्यमान का मतलब इसी चीज का सिद्धांत तो लेबेसियर ने दिया था। किस चीज का सिद्धांत? द्रव्यमान का। अब कह रहा है कि स्थान घेरे, जैसे मान लो कि ये मार्कर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लेते हैं, तो मार्कर कोई पदार्थ है कि नहीं? कैसे पता चला कि पदार्थ है? कैसे स्थान घेर रहा है कि नहीं? तुमको समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये पदार्थ है कि नहीं, कैसे साबित करेंगे? पहला बात, इसको कहीं पे रखेंगे। देखो रखे हाथ पे, मान लो कि हाथ में अपना, तो इस पे रखे हम इसको। तो जब रखे तो देखो इतना दूर जगह छेक लिया, तो मतलब स्थान घेर लिया। घेरा कि नहीं घेरा? तो पहला गुण तो मिल गया कि पदार्थ का गुण है इसमें। दूसरा गुण क्या है कि क्या होना चाहिए? द्रव्यमान, यानी कि ये कुछ ना कुछ तो भार होगा। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कोई ना कोई तो भार होगा ना। तो अगर भार है तो मतलब क्या है ये? अब कंफर्म हो गया कि ये क्या है। अब समझ में बात आ गया। अब तुम ही से पूछते, बताओ समझ में आया कि नहीं? ये मान लो कॉपी है, ये पदार्थ है कि नहीं है? कैसे पता चला? तुम को नहीं बताया, एक ही बताएगा। बताओ कैसे पता चला ये पदार्थ है? बताओ कैसे पता चला कि पदार्थ है?
अरे बताओ ना क्या कर रहा है कि पदार्थ है, क्या काम कर रहा है ये? हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो फिर कैसे नहीं बता रहा है? बताओ ना क्या। अरे इतना तो सिंपल है, क्या कर रहा है पहला बोलो। स्थान नहीं बोला है मत बोलो। देखो यही तो दिक्कत हो जाता है कि केमिस्ट्री में फिजिक्स में हम लोग उसी शब्द को पकड़ते हैं जो शब्द लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि इतना हार्ड ना शब्द लिखा रहता है कि उसको बोल नहीं पाते हैं, और जब बोल नहीं पाते तो लगता है कि केमिस्ट्री भारी है, फिजिक्स भारी है। कोई बात नहीं, हमको स्थान बोलने का नहीं आ रहा, मत बोलेंगे, कहेंगे सर जगह छेक रहा है। जगह छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? पहला काम जगह छेक रहा है, पहला काम हो गया। दूसरा काम इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। भार नहीं बोला है भार में जाए, द्रव्यमान नहीं बोला है कोई बात नहीं, सीधा बोले कुछ ना कुछ तो वेट होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। तो बस द्रव पदार्थ है, क्योंकि दो ही तो गुण है। एक क्या है बाबू, स्थान घेर रहा है, और एक क्या कर रहा है। तो बस देखो ये स्थान घेर लिया, जगह पूरा छेक लिया मेरा हाथ का, कुछ ना कुछ तो भार है इसका, तो ये क्या है पक्का, ये भी क्या है पदार्थ। लेकिन सोच के देखो ऐसे तो हर चीज़ पदार्थ हो गया। देखो टेबल कुर्सी बोर्ड वोर्ड सबको रखो, कहीं ना कहीं तो स्थान घेरिए रहा है, और कुछ ना कुछ तो भार है। तो सबको खिचड़ी बनाने से अच्छा है कि उसको अलग अलग कर दिया जाए, है कि नहीं। तो इसको अगर बांटेंगे कि भाई पदार्थ कितने प्रकार के हैं, अलग अलग जगहों पे कौन सा पदार्थ किधर आएगा, कौन सा पदार्थ किधर आएगा, तब ना मजा आएगा। कि एक अलग तो खिचड़ी बनने जाएगा। तो खिचड़ी बनाने से अच्छा इसको क्या करते हैं, उसमें से गोभी अलग निकालते हैं, आलू अलग निकालते हैं, चावल अलग निकालते हैं, दाल अलग निकालते हैं, आराम से आलू का सब्जी दाल और जो है कि चावल है ना। रोटी कहाँ से आएगा जी खिचड़ी में? खिचड़ी में रोटी नहीं आता है, उसमें चावल रहेगा, दाल रहेगा, आलू रहता है, गोभी रहता है, टमाटर रहता है, पिट्ठी रहेगा खिचड़ी में। वाह, पिट्ठी रहेगा खिचड़ी में, है कि नहीं। तो समझ में बात आ गई ना। अब सबको क्या करते हैं हम अलग अलग। इतना में किसी को दिक्कत है तो फिर हाथ खड़ा करो, है दिक्कत है तो मजाक नहीं, हाथ खड़ा करो। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया तो क्लियर है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम नहीं है हाथ उठा देना। पहला बात, किस देश से आया है? किस देश से आया है? जनक कौन है? लेवेसियर कौन है? अब भारतीय जनक कौन है? पीसी रॉय, ये भारतीय जनक है। लेवेसियर ने किसके बारे में बताया है? द्रव्यमान का मतलब पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, उसे याद नहीं हो गया? याद भी यही करना है कि नहीं। घर जाकर बस इसको एक दो बार रिवीजन करना है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन मास्टर दूसरा क्या करेगा, लिखवा देगा तुमको, कहेगा लिखो और घर जाके याद करके आना, तुम्हारा जिम्मेदारी याद करना। तो फिर तुम मास्टर को चिका, जब जिम्मेदारी बच्चा का याद करने का, तो हम मास्टर फिर किस काम के हैं? मास्टर का मतलब ये नहीं कि हम तुमको पढ़ा दिए और तुम उसको रट के याद करो। उसका मेन मतलब है कि तुम उसको पढ़ाओ, पढ़ाने से पहले समझाओ, फिर उसको याद कराओ और फिर उसको लिखवाओ। सारा काम तुम्हारा है। उसका काम बच्चे का है कि भाई तुम ठीक से याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये देखना है कि नहीं है। टाइम पे सुना रहे हो कि नहीं सुना रहे हो, ये देखना, मार्गदर्शन करना। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ना, आज का समय ऐसा आ गया है, शायद गांव के लोग अभी बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत आदमी ऐसे जानते भी हैं कि चैट जीपीटी का समय आ गया है। नाम सुना है? मतलब कहने का मतलब कि गूगल इस सब का समय में इंसान टीचर का वैल्यू बच गया है। अगर हमको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तुरंत गूगल मारेंगे, सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुरंत कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, तुरंत यूट्यूब खोलेंगे, बोलेंगे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तुरंत यूट्यूब पर 50 को वीडियो बना देगा उस चीज़ पे। तो इस समय में टीचर का महत्व कम नहीं हो रहा है। सोच के देखो, नहीं कम हो जाएगा। फिर अब गांव में पढ़ना कौन चाहेगा? कहेगा दूर, उससे अच्छा तो हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, गूगल पर पढ़ लेंगे, है कि नहीं है। तुम्हारा क्या ही जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा टीचर का जरूरत ये होता है तुम्हारा मार्गदर्शन करने का। यूट्यूब पर तो तुम सीख लोगे, गूगल पर तो तुम देख लोगे, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तुमको सही दिशा कौन बताएगा? क्या पढ़ना कब है, क्या छोड़ना कब है, कौन बताएगा? है कि नहीं है? तुम्हारा जो संस्कार है तुम्हारे अंदर, वो लाएगा कौन? तो टीचर का मेन काम यही है। कितना भी देखो, वो कहते हैं ना कि मशीन हमारी जो है कि उपयोगिता को कम कर सकता है, उपयोगिता को खत्म नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब मशीन जितने भी बनाया जा रहा है, इंसान की उपयोगिता को कम कर सकता है कि इंसान कम उपयोग हो, लेकिन पूरी तरह से इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है कि इंसान ही खत्म कर दिया जाए और सिर्फ मशीन ही मशीन रहे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है मानसिकता की शक्ति, है ना, सोचने समझने की शक्ति, है कि नहीं? वो शक्ति मशीनों के पास नहीं होती है। तो पूरी तरह से क्या मशीन इंसान को रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस करने का मतलब पूरी तरह से जो है कि सिर्फ मशीन ही रहेगा, इंसान में कोई काम नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मशीन को भी चलाने के लिए कोई ना कोई इंसान, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात है कि मशीन जो है इंसान का जगह ले रहा। सोच के देखो कि आज से 20 साल पहले
या 10 साल पहले, 10 साल ही बात करो, 20 साल तो बहुत दूर हो गया, 15-20 साल पहले जो है कि पहले जो मान लो कि कोई कुआं खोदना होता था या पोखरा खोदना होता था तो कम से कम 10 मजदूरों को बुलाया जाता था। वो अपना लोग आते थे आराम से, क्या बोलते हैं उसको जी, कुदाल उदाल लेकर के, कुदाल है ना, और 10 रुपया का रोजगार मिलता था, 2-3 दिन आराम से खोदते थे उसको, है कि नहीं है। और उसके बाद कम से कम 400-400 रुपया उसको मिलता था, 300-300 रुपया मिलता था, जो भी मिलता हो, 3-4 दिन का उसको मजदूरी मिल जाता है। लेकिन आज के समय में जो 10 गोरा मजदूर आता था खोदने, आज के समय में मात्र एगो किरान आता है, खोद करके एक दिन में चल जाता है। 9 को कल खा गया कि नहीं खा गया, क्योंकि एगो तो किरान चलाने वाला है ना, तो एगो तो है किरान चलाने वाला, लेकिन 9 का मजदूरी गया कि नहीं, तो मशीन उसको कम किया है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा तरह से इंसान खत्म हो गया, मशीन खुद आके खोद के चल जा रहा है, ऐसा भी तो नहीं ना, उसको चलाने वाला मशीन है ना। तो इसलिए बात करें कि अभी के समय में इतना एडवांस समय आ गया है कि गांव के बच्चों को भी समझने की जरूरत है कि हम जो है कि रटा रटाया नोट्स से क्यों पढ़ें, है कि नहीं। गांव में आज भी देखते हैं कि रटा रटाया नोट्स, जो ब्रिटिश जमाना का नोट्स बना हुआ है, कोई बच्चा का मेरा टॉपर आ गया, कोई बच्चा मेरा 400 नंबर आ गया, उस बच्चे का 450 नंबर आ गया, उसी का नोट्स मंगा के अब बंटवा दिएगा कि रटते रहो, इसको पास हो जाएगा। बिहारों बोर्ड तो वही है, बेचारा सिलेबस चेंज नहीं करता है, कितना पुराना सिलेबस आज तक रखा है। एगो क्वेश्चन इस बार पूछा तो अगला बार फिर वही पूछेगा, 2 साल बाद फिर वही पूछेगा, 3 साल बाद फिर वही पूछेगा। हाँ, सिर्फ वही पूछता है। तुम 10 साल का क्वेश्चन रट लो ना, तुमको ट्यूशन वूशन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ऑनलाइन आकर सबके सामने बोल रहे हैं, हालांकि ऑनलाइन में ये सब बोलना बड़ा टफ है ना, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि सच है भाई, सच है तो बोलने में क्या ही दिक्कत है। सिलेबस नहीं चेंज कर रहा है वहाँ पे, चेंज करना चाहिए उसको, बिहार बोर्ड को, है कि नहीं है वहाँ पे, जरूरी, एकदम जरूरी है। क्योंकि अब हम पहले वाला नोट्स जो है कि पढ़ रहे हैं रटा रटा है नोट्स, आज भी किताबों में जो आंकड़ा दिया है 2015 का दिया है, 2016 का दिया है, और 2025 चल रहा है, तो 15-16 का आंकड़ा तुम देखा, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं तो इकोनॉमिक्स में जो आंकड़ा दिया देखा 2015 के अनुसार, 2016 के अनुसार, अभी चल रहा है 2025। 10 साल पुराना आंकड़ा हम लेके क्या करेंगे जी? 10 साल पुराना जो आंकड़ा है किसी चीज़ का, वो लेके हम क्या करेंगे? वर्तमान करना चाहिए जी हमको। तो पुराना नोट्स क्या, सोचो उससे भी पुराना नोट्स मास्टर रख ले देता है, तो पास तो हो जाता है, देखो नंबर भी अच्छा आता है। सुना होगा भाई 450 नंबर दिया दिया, क्या ही बात है, लेकिन याद करो पढ़ा क्या है, पुराना वाला नोट्स रटा है वो, उसके पास समझने सोचने की शक्ति उतना नहीं है अभी, है कि नहीं। समझने सोचने की थोड़ा सा विकसित करो, है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा बता दिए इसके बारे में, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं गया। अभी से आगे बढ़े, पूरा केमिस्ट्री नोट करे। तो अब देखो पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है, एक एक करके समझते हैं। ये है पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं समझ में आ रहा है ना। चलो तुमसे एक बार एक लास्ट सवाल पूछते हैं, तुमसे बताना, हमको डाउट है तुम पर, ये पदार्थ है कि नहीं है, कैसे पता चला? क्या है? भार है। हाँ, एक बात तो सही बात है कि इसमें भार कुछ ना कुछ होगा, पहला पॉइंट गुड। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या कर रहा है? द्रव्यमान का मतलब भार हो गया, खत्म। दूसरा क्या कर रहा है? जगह छेक रहा है ना। देखो इतना दूर तो मेरा छेक लिया ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक छेक लिया, तो जगह छेक रहा है कहने का मतलब स्थान घेर रहा है। तो पहला बात स्थान घेर रहा है, दूसरा इसका भार है, तभी क्या है ये पदार्थ, है कि नहीं। तुमको समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते। पदार्थ के देखो कई भागों में बांटा गया, पहले 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2। देखना बहुत ध्यान से, 2 भागों में बांटते हैं इसको। एक बांटते हैं किसके आधार पर बाबू? भौतिक के आधार पर। किसके आधार पर? एक भौतिकी आधार पे, और एक किसके आधार पे? रसायन के आधार पे। भौतिक के आधार पे, और एक होता है रसायन के आधार पे। तो एक भौतिक के आधार पर बांट दिया गया और दूसरा रसायन के आधार पर। तो बोलेगा पदार्थ कितने भागों में बांटे हम? 2 भागों में। कौन कौन सा? है कि नहीं। अब देखो भौतिक और रसायन में क्या अंतर है समझना। देखो कोई भी चीज़ अगर कहा जाएगा ना कि हम भौतिक रूप से इसको तोड़े हैं, और कोई कहेगा कि हम इसको रासायनिक रूप से तोड़े हैं, तो दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तुमको लगेगा क्या ही है, बात एक ही बोला, तोड़ तो देवे कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है? तोड़ दे रहा है, चाहे वो कैसे भी तोड़े। तो एक होता है भौतिक रूप से तोड़ना, और एक होता है, कहने का मतलब एक फिजिकली तोड़ना होता है और एक केमिकली तोड़ना होता है। और समझ में आएगा कि नहीं? तो अगर मान लो कि इस मार्कर को हमको तोड़ना है तो 2 तरीका से तोड़ सकते हैं, ऐसे पकड़े और तोड़ दे, पटक से टूट गया कि नहीं। तो ये क्या है, हम अपना फिजिकल पावर लगाए हैं, यानी कि भौतिक रूप से तोड़े। किस रूप से तोड़े? बात समझ में आ रहा है। दूसरा कोई लिक्विड ले आएंगे जो वस्तुओं को तोड़ता है, इस पर गिरा देंगे, ये अपने आप दोबारा हो जाएगा, है कि नहीं। क्या
क्या लगा देंगे, मतलब लिक्विड डालेंगे इसमें, क्या हो जाएगा ये धुआंधार हो जाएगा, है कि नहीं। देखना बहुत सारा लिक्विड, जैसे तेजाब होता है, तेजाब देखा हुआ है, उसको त्वचा में फेंको पूरा त्वचा जल जाएगा, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे जलने लगता है कि नहीं है। तो ये सब लिक्विड है, तो वो किस प्रकार से हो गया, और ये एक किस प्रकार से हो गया, भौतिक। तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, भौतिक और रासायनिक में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम भौतिक के आधार पर बांट दिए, और लेकिन अब भौतिक में भी कई प्रकार होंगे और रसायन में भी होंगे कि नहीं होंगे, ये एक ही प्रकार का आ जाएगा, जरूर होगा। तो चलो भौतिक में देखो, भौतिक में 3-4 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान में। भौतिक में होगा, सुनो ध्यान से, ठोस क्या होगा बाबू, द्रव्य क्या होगा बाबू, गैस क्या होगा, ठोस, द्रव और प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज समझ में आ गया कि ना गया। तो 3-4 कितने प्रकार, हालांकि और है, एक है बोस आइंस्टीन, तो वो तुम्हारे काम का नहीं। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस और देखो ठोस का मतलब जो मजबूत होता है, जैसे ये क्या है, ठोस है, जैसे दब रहा है, तो क्या है ये। लेकिन द्रव का मतलब कोई बच्चा ही होगा जो नहीं बता पाएगा। पानी टाइप का जो है चीज क्या है, द्रव। जैसे तेल क्या है, पेट्रोल क्या है, पानी क्या है, खून क्या है, जी। अरे जो लिक्विड टाइप का तुमको दिख रहा है कि नहीं है, जूस क्या है, द्रव है। माजा क्या है, स्प्राइट, कोका कोला, तो ये सब क्या है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं है। नींबू पानी वो भी क्या है, द्रव ही तो है। तो द्रव है, द्रव और ठोस में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये ठोस हो गया, ये बोर्ड क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, देखो मजबूत है, ठोस है कि नहीं है। तो ठोस द्रव में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, जो लिक्विड है, जो गीला है वो द्रव है, और जो मजबूत है वो ठोस है। और तीसरा क्या है, गैस। गैस में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। गैस क्या है पता है ना जी, है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये सारी चीजें क्या है, गैस। जो देखना, अच्छा गैस को देखना तो देखो ऐसे, घरे जाना सलाई मार करके अभी कागज जला दो, अभी कागज जलाएंगे तो देखो उसमें से धुआं निकलेगा, तो वो क्या है, वो धुआं क्या है, गैस है। बात समझ में आ गया कि नहीं गया। तो गैस है। और एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसा चीज होता है जिसको तुम अगर उठाओगे ना तो उठेगा नहीं। जैसे ये देखो, ये है, तो इसको उठा रहे तो लकड़ी जैसा उठ जा रहा है, तो ये प्लाज्मा नहीं है। और तो मान लो कि अगर ये उठा रहे तो उठ जा रहा है, और जो नहीं उठने वाला होगा तो पानी लेखा बह जाएगा। जैसे पानी को उठाएंगे तो उठेगा, लेकिन उसको बहाएंगे तो बह जाएगा। तो प्लाज्मा एक ऐसा चीज होता है जिसको उठाएगा तो ना उठेगा, बहाएगा तो ना बहेगा। अब बताओ ऐसा क्या चीज है, सही बोल रहा है क्या, ताश। अच्छा आकाश, हमको लगा ताश कुछ खेल रहा, कहा कि नहीं। इसको अगर उठाएं लकड़ी जैसा उठ गया, अगर मान लो कि लकड़ी जैसा नहीं उठता तो पानी मान लो कि नहीं उठता है, कोका कोला नहीं उठता है, तो ये सबको बहाएगा तो पानी जैसे बह जाएगा। लेकिन उसको तुम उठाएगा तो उठबे नहीं करेगा, अब बहाएगा तो उसी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। इस अवस्था में सूरज रहता है। कौन रहता है, सूरज, तारा, ये सब कौन सी अवस्था में रहती है, प्लाज्मा। कभी ज्वालामुखी देखा है, फिल्म उलिम में लावा देखा है, लावा। तो जब लावा जाता है देखना वो ऐसे मार लिखा है, गिल 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 टाइप के जाएगा, है कि नहीं। अच्छा और सिंपल सा तरीका से बताएं, किसी को घिन नहीं लगेगा, घिन नहीं लगेगा तो बाद में मत बोला, पोटा खखार, ये जो है ना ये प्लाज्मा है। क्या है, तुम देखो वो ऐसे से रहता है जो मतलब अब उसके बाद खुद में कहाँ गया इसी पर आ गया। कभी कभी ऐसा हुआ है, मारे एकदम मैं देखे कहाँ गया, देख रहा था इसी पर आ गया। तो उसको अगर तुम उठाओगे ऐसे ऐसे उठेगा, बहाओगे तो बहेगा। प्लाज्मा कहाँ बहेगा, पानी तो, अरे गधा, पानी इसमें हम इस्तेमाल करें, पानी से तो इसको भी दहाएंगे तो ये भी तो हो जाएगा। ऊ दहेगा जी, उसको दहा वैसे फेंको, ऊ जाकर वहीं सट जाएगा, हिलवे नहीं करेगा वहाँ से। और उठाओगे तो उठवे नहीं करेगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो वो कौन सी स्थिति है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी है। अब तीनों को आप समझे, ये तो आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, भोजपुरी उजपुरी भाषा में समझाने के लिए बता दिए। लेकिन फिजिक्स में से लिखोगे सर पोटा प्लाज्मा अवस्था कहेगा क्या लिखा है तुम, है कि नहीं है, वो काट देगा कि नहीं काट देगा। हम समझने के लिए बताए ना कि वैसा रहता है कि नहीं। तो अब देखो, अब ठोस क्या है,
ठोस का मतलब समझना, जिसका, सुनना ध्यान से, ठोस का मतलब क्या होता है बाबू, जिसका आकार निश्चित हो, लेकिन आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी, दोनों निश्चित होगा ना जी। देखो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं? जैसे इसको देखो, इसका आकार निश्चित है कि कुछ देर बाद ही बढ़ जाएगा अपने आप, कि घट जाएगा अपने आप, और आयतन भी निश्चित है। कहने का मतलब इसका साइज भी निश्चित है, और जहां रखोगे वहां पे वो निश्चित आकार में रहेगा और निश्चित आयतन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है? तो इसका आकार भी निश्चित है और बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसे कहेंगे ठोस। जैसे बेंच, तो बेंच का आकार कुछ दिन बाद बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। आज पता चला कि इस रूम में रख रहे तो 2 फीट हो रहा है, और कहीं और रखेंगे तो 4 फीट हो जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब निश्चित है, आकार भी निश्चित है और तो उसे कहेंगे ठोस। तो जिसका भी देखना कि आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, क्या कहलाएगा? ये हो गया फिजिक्स की भाषा। अभी दिक्कत हम बता रहे हैं, आगे आता है, टेंशन नहीं लो। दूसरा देखो बाबू, द्रव, इसका आकार निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित होगा। अब बोलेगा एग्जाम्पल बताइए सर, तो दिखाते हैं तुम। जैसे मान लो कि हम ले लिए पानी 100 ml, कितना ले लिए? पानी द्रव है कि नहीं है? अच्छा पानी नहीं है, हम तुमसे पूछते बताना, तुम ही से पूछेंगे हम, याद रखना। बताओ, डीजल ले लिए 100 ml, कितना लिए हैं? ये द्रव है कि नहीं है? पक्का? एक बार और पूछते हैं, बताना है कि नहीं है, घबराना नहीं है कि नहीं? हाँ चलो, हॉर्लिक्स ले लिए हम 100 ml, द्रव है कि नहीं? कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज नहीं होना, सोच के बताओ। हॉर्लिक्स लिए हैं, द्रव है कि नहीं है? सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? सोचो समझो, टाइम लो, फिर जवाब दो। क्या हॉर्लिक्स लिए 100 ml, हॉर्लिक्स समझते हो ना जी? द्रव है कि नहीं है? अब इतना भी नहीं सोचना है कि पता चले 6 यहीं बच जाए। हाँ तो बोलो, द्रव है कि नहीं? यस या नो? है? अरे गधा, हॉर्लिक्स द्रव कहाँ से आया? उसमें जब तक हम दूध नहीं मिलाएंगे, जब तक पानी नहीं मिलाएंगे, तब तक द्रव बनेगा कहाँ से? वो, अरे जब उसको लेके आते तो पाउडर के रूप में होता है ना जी, वो द्रव है। पाउडर तो द्रव है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं सोच समझ के जवाब दो, है कि नहीं? तो ये तो द्रव नहीं, हटा। तो बात समझ में आ गई ना द्रव का मतलब? तो चलो हम 100 ml पानी ले लिए, क्या ले लिए बाबू? ये द्रव है कि नहीं? कंफर्म है कि द्रव है? तो बिस्लेरी का लेंगे या नॉर्मल लेंगे? वो भी द्रव है ना, तो बिस्लेरी का ले लेते हैं। तो ये क्या है? द्रव। क्या है बाबू? अब बताओ, ये 100 ml है, कितना ml है? इसको लेके आए, गिलास में रख दिए। कहाँ रख दिए बाबू? और गिलास में रखे तो इतना दूर हो गया 100 ml, इतना दूर क्या हो गया? 100 ml। लेकिन हम इसी पानी को क्या किए, क्या किए ना, गिलास में मजा ना आ रहा है, इसको रखते हैं हम बड़का जो है कि बोतल में। किस में रख रहे हैं इसको? तो ये इतना हो जाएगा। कह रहा फिर मजा नहीं आ रहा है, हम इसको रखते हैं कटोरी में। कहाँ रखते हैं? और इसको ऐसे वाला कटोरी में, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से तुम देख रहे हो कि इसका 100 ml से घट जाएगा, इसमें घट जाएगा, इसमें घट जाएगा कि 100 ml रहेगा, यानी कि आयतन निश्चित है। लेकिन देखो, इस कटोरी गिलास में रखे हैं तो आकार गोला, कटोरी में रखे तो चौला, अब बोतल में रखे तो पतला, आकार चेंज हो रहा है। इसको तुम जहां रखोगे उस हिसाब का ही बन जाएगा। बड़का छिपा में रख दो तो छिपा जैसा इसका आकार बना लेगा। कुछ समझ में बात आया? तो इसका आकार निश्चित है नहीं है, इसको जहां रख रहा है उसी आकार में ढल जा रहा है। तो इसे कहते हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो ठोस का दोनों निश्चित है, इसका क्या निश्चित नहीं है? आकार। अब तुम खुद सोचो ना, इसको मान लो कि अब इतना बड़का हम बोतल में इसको रखेंगे, इतना बड़का में, तो जब इतना बड़का बोतल में 100 ml पानी रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। आकार निश्चित रहता तो यहाँ से यहाँ तक नहीं ना भरता। जैसे ये मार्कर का आकार निश्चित है, तो अगर ये इतना में अट रहा है तो इतना ही में अटेगा। तुम इसे छोट जगह ले जाओगे तो अटबे नहीं करेगा ये, है या नहीं ना अटेगा जी। लेकिन पानी देखो, इसे छोट जगह ले जाओ, बड़ जगह ले जाओ, सब लगा अट जा रहा है। यानी कि उसका आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बड़ा टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लिया जाता है, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं एक बताता है मास्टर निकल जाता है कि नहीं? इतना टाइम नहीं लेता है जितना टेम हम ले रहे हैं। लोग एक वीडियो वायरल हो गया, कह रहा है इसमें टेम लगेगा, टेम कह रहा है क्या लगेगा? टेम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा, है ना? तो इसमें कह रहा टेम लगेगा। अब क्या है? गैस। अब इसका और ध्यान समझना,
इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा और आयतन भी निश्चित नहीं रहेगा। कुछ समझ में आया? यानी कि ना इसका आकार निश्चित रहेगा ना, कहने का मतलब गैस को तुम देखना इतनी बुरी गैस लिए और किसी बोतल में बंद कर दो, वो पूरा बोतल में फैल जाएगा। देखा कि नहीं? अभी गिलास में इतना पानी रखे हैं ये कि पूरा बोतल में फैल गया है, लेकिन यही इसमें तुम गैस इतना डालो ये पूरा में फैल जाएगा। इतनी बुरी गैस तुम इस बोतल में डालो ये पूरा बोतल भर लेगा, उतना ही में भर लेगा पूरा बोतल। भरता है कि नहीं भरता? क्योंकि इसका ना आकार निश्चित है और ना, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहा जाएगा किसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, और किसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है? द्रव। अरे गधा, द्रव। और किसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है? किसका? अब प्लाज्मा तो जान ही रहा है कौन अवस्था, फिर बताए। तो प्लाज्मा तो पता ही कौन अवस्था, सूर्य इसी अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? सूर्य, तारा, ये सब कौन सी अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो क्या ठोस द्रव गैस समझ में आ गया? अलग से पढ़ना है ठोस किसे कहते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, बस समझ में अलग से द्रव पढ़ना है। तो एक ही में उतार रहे हैं सबको, पहले बोले ना पूरा केमिस्ट्री एक में उतारेंगे और फिर अलग अलग से पढ़ाएंगे। तो क्या इतना समझ में आ गया? अब जब जिस दिन ठोस पढ़ना आएगा उस दिन तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ठोस किसे कहते हैं। जिस दिन द्रव पढ़ने आएंगे उस दिन तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा द्रव किसे कहते हैं। जिस दिन गैस पढ़ेंगे उस दिन कन्फ्यूजन नहीं रहेगा गैस किसे कहते हैं। और जिस दिन प्लाज्मा पढ़ेंगे उस दिन कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। हालांकि यहाँ तक क्लियर रहेगा कि भाई किसे कहते हैं। क्या केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री है, भूल गया था ना बीच में केमिस्ट्री है, ये सच बताना पता था, लेकिन आदमी भूल जाता है बीच में कि केमिस्ट्री पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि इधर खेल खेल में पढ़ाई हो रहा है। सर जी पेट्रोल का बात कर रहे हैं, कोको कोला का बात कर रहे हैं, है कि नहीं, हॉर्लिक्स का बात कर रहे हैं, इसमें फिजिक्स कहाँ है, केमिस्ट्री कहाँ है कि नहीं है, लेकिन है केमिस्ट्री है, क्या है। चलो अब अगला देखो, अभी कौन सा आधार बांटेंगे? तो रसायन के आधार पर इसके 3 भाग। कितने भाग? 3। कितने? 3। एक को कहते हैं तत्व, क्या कहते हैं? दूसरा को कहते हैं यौगिक, और चौथा कहते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या कहते हैं? तत्व भी कई प्रकार के हो जाते हैं बाबू, तत्व भी 3 प्रकार के। तत्व कितने प्रकार के? धातु, अधातु और उपधातु। समझ में आया कि नहीं? यौगिक भी 2 प्रकार के, एक कार्बनिक, कौन सा? कार्बनिक, कौन सा? और एक है अकार्बनिक, क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। कोई दिक्कत? मिश्रण भी 2 प्रकार के, समांग मिश्रण, कौन सा मिश्रण? और विसमांग मिश्रण, कौन सा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, लिख भी किए तो कहाँ समझ में आएगा, समझाएंगे तब आप समझ। तो अब जिस प्रकार से इधर बांटे थे तो इधर का क्लियर है, अब इधर बांट दिए रसायन के आधार पर। रसायन के आधार पर 3 भाग में, तत्व यौगिक मिश्रण। बोलो तो, तत्व यौगिक, तत्व यौगिक, तत्व यौगिक। अच्छा, भौतिक के आधार पर ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। बोलो तो 1 सेकंड में, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। तुम बोलो तो चारों एक बार। हाँ समझ में आ गया? याद नहीं हो गया जी? याद नहीं होगा, हमारा बात याद हो जाएगा सब। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। इधर बोलो तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। नहीं याद हो गया? घर जाके एक बार रिविजन करना, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तत्व यौगिक और मिश्रण। अब देखो तत्व, तत्व है 3। कितने हैं? धातु, अधातु। देखो यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हैं धातु धातु, अभी बस बता रहे हैं, तो बेसिक बेसिक बता के निकल जाएंगे। और जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि धातु क्या है, कौन कौन आता है, कैसे कैसे आता है। अभी थोड़ा सा हिंट लेके चलते हैं। धातु का मतलब जिसमें चमक हो। सोना में चमक होगा, चांदी में चमक होगा, मतलब क्या है वो? अधातु का मतलब जिसमें चमक, क्लियर रहेगा? लोहा में चमक है, समझ में बता रहा है कि नहीं रहा? तो धातु और, अब बोलेंगे सर उपधातु क्या है? तो जिसमें धातु का भी गुण हो उसे कहेंगे उपधातु। देखो धातु का भी गुण ले लिया तो क्या बन गया? उप। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धातु, अधातु और उपधातु। देखो उसके बाद आएंगे यौगिक। कहाँ पे आ जाएंगे? यौगिक में 2। कितने? कितने? एक कार्बनिक और एक, समझने का बड़ा सिंपल तरीका। कार्बनिक उसे कहते हैं जिसको जलाएंगे धुआं दे देगा, कार्बनिक है।
अकार्बनिक उसे जिसको जलाएंगे धुआं ना देगा, अकार्बनिक है। सिंपल भाषा में खलास नहीं का। जैसे मार्कर को जलाएंगे धुआं फेंकेगा, कार्बनिक है। जलाओ धुआं फेंकेगा, देख लो। बोर्ड को जलाएंगे धुआं फेंकेगा, कार्बनिक है। इंसान को जलाएंगे धुआं फेंकेगा, कार्बनिक है। कपड़ा को जलाएं धुआं फेंका, कार्बनिक। जिसमें धुआं, सोना को जलाओ धुआं फेंक देगा, अकार्बनिक है। तो बात समझ में आया? जिसको जलाएंगे धुआं नहीं फेंकेगा और जिसको जलाएंगे धुआं फेंकेगा। कार्बनिक में काला धुआं ज़्यादा फेंकता है। कौन सा धुआं ज़्यादा फेंकेगा? काला धुआं। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है कि नहीं। अब यहाँ खाली समझो एक एक बार। एक होता है मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांग और समांग। और देखो समांग मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसको मिलाने पे पता ही नहीं चले कि दूध कौन पानी कौन। मतलब कहने का मतलब वैसा मिश्रण जिसको मिलाए और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। जैसे दूध में पानी मिला दिए, अब बता दिए तो तुम बता सकते हो कि दूध में कितना पानी है कितना दूध है? नहीं बता सकते हो। पता चले कि दूध है और उसी दूध में हम मिला दिए तेल, पता चलेगा कि तेल कितना है दूध कितना है? नहीं पता चलेगा कितना तेल है कितना दूध है। छता है कितना पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? पता चले कि हम पेट्रोल है, पेट्रोल में डीजल मिला दिए, पता चलेगा। पेट्रोल में मटिया तेल मिला दिए, भाई पता तो चल जाएगा कि मटिया तेल मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कितना मिला है। और उसको अलग कर पाएंगे? कर पाएंगे अलग? बता नहीं। तो उसे कहते हैं समांग मिश्रण। समझ में बात आ गया? जिसको मिलाएं पता ना चले, अलग ना किया जा सके। कौन सा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। जिसको मिलाए पता चल गया। जैसे पूछो कैसे? जैसे जैसे पता चले कि चाल में दावल मिला दिए, चावल में क्या मिला दिए? दाल। क्या मिला दिए? अब चावल में जब दाल मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये दाल है, ये चावल है, ये दाल है, ये चावल है, ये दाल है। अलग भी कर देंगे, है ना। फल मिला दिए, 4 गो सेब, 4 गो अनार और 4 गो समतोला, ऐसे ऐसे मिला दिए, पता चल जाएगा ये सेब है, समतोला है, ये अनार है। मिक्स तो हो रहा है ना जी, लेकिन पता भी। तो उसे कहते हैं विसमांग। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसको मिलाया पता ना चले, कौन सा मिश्रण? और जिसको मिलाया पता चल जाए, विसमांग। नाम लगा ना, विसमांग मतलब समांग ना है जी, है कि नहीं है? कार्बनिक। जिसको जलाया धुआं दे देगा और जिसको जलाया धुआं नहीं दिया। जिसमें चमक है, जिसमें चमक नहीं है, जिसमें दोनों गुण है। बात उन्होंने तो बहुत केमिस्ट्री उड़ा दिया। उपधातु ज़्यादा नहीं है, 12-13 है उपधातु, 11-12 को उपधातु पूरे दुनिया में। सोचो इतना कम है। लिखवाएंगे जब पढ़ाएंगे धातु धातु अलग से, टेंशन मत लो। ठोस क्या बाबू? तो ठोस किसे? जिसका आकार वातन निश्चित हो, बराबर नहीं। क्या हो? देखा था, इसका आकार वातन बराबर है। हट, निश्चित क्या हो? द्रव। जिसका आकार आयतन मतलब आकार बराबर लेकिन आयतन, तुम्हारे चलते हमको बराबर निकल रहा है मुंह से। निश्चित। जिसका आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित। अरे उल्टा बोल दिए, सब इसकी गलती है। जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित हो। इसमें तो दोनों निश्चित, ना आकार निश्चित होगा ना। अब प्लाज्मा अवस्था, सूर्य और तारा, ऐसा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो क्या पूरा केमिस्ट्री समझ में आया? यही पूरा केमिस्ट्री है, यही है पूरा। देख रहे हो, पूरा केमिस्ट्री को बोर्ड पर छाप दिए, है कि नहीं है? अब इसी को एक एक करके पढ़ना है, तो पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? एक करके जी पढ़ लेंगे। कुछ कुछ बीच में एक्स्ट्रा है, वो चीज़ बताएंगे तुमको, है ना। तो टेंशन उसके लिए नहीं लेना। तो आज से केमिस्ट्री पूरा एकदम शुरू है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एकदम ठान लो कि क्या कर लेना है, एकदम केमिस्ट्री को पूरा एकदम उड़ा देना है कि नहीं है? केमिस्ट्री पूरा कुछ नहीं रहना चाहिए। अभी नहीं कि उड़ा देंगे, जाए घर लात मार के उड़ा दिए, ऐसा नहीं उड़ाना है। उड़ाने मतलब पढ़ना, है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया? तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं और फिर जो है कि लिखवा देंगे इसको। तो एक बार रिवीजन करने के लिए रेडी है? अब थोड़ा सा जवाब देना, अब थोड़ा सा तेज जवाब आना चाहिए उधर से, क्योंकि अब सारा चीज़ समझ में आ गया है। हाँ, जवाब आना चाहिए, है ना। तो चलो, केमिस्ट्री किस देश से आया है? किस देश से आया है? मिस्र देश। कौन मिस्र देश से? किस चीज के? जनक कौन है? भारतीय जनक कौन है? पीसी। भारतीय जनक ऐसे बाबूजी लेबेसिया। भारतीय बाबूजी पीसी। लेबेसिया ने किसका सिद्धांत दिया था? किसका सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान का मतलब आ जाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका जो क्या घेरे और जिसका क्या हो, क्या कहला जाएगा? किस पे डिपेंड करेगा? घनत्व पे।
पदार्थ के कितने प्रकार? कौन कौन सा? भौतिक और भौतिक में कौन कौन? फिर से बोलो, फिर से बोलो, याद नहीं हो गया? रसायन के आधार पर कितने भाग? कौन कौन सा? बोलो, फिर से बोलो, नहीं हो गया? कौन सा? तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन सा? बोलो, धातु धातु और यौगिक कितने प्रकार के? कौन कौन सा? कार्बनिक और कार्बनिक और मिश्रण, समांग और समांग और समांग और क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना मेहनत कर रहे हैं हम, तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि उससे ज़्यादा मेहनत करो तुम, लेकिन हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि तुमको ज़्यादा मेहनत ना पड़े। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? हम ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं ताकि तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, क्या ज़रूरत था हमको इतना समझाने का? कहते कि बैठते बाबू लिखो, केमिस्ट्री कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। लेवेसियर जनक के कहते मास्टर कितना खतरनाक पढ़ाता है, बैठ के पूरा लिखवा देता है कि नहीं? लेकिन क्या हम तुम्हारे साथ इंसाफ करते? अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? लेकिन करना है अच्छा काम। हर टीचरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो क्या काम करे? बेहतरीन काम करे, जिस भी फील्ड में। भूगोल में तो पूरा भूगोल ऐसा पढ़ाई कि लगे कि हमसे अच्छा भूगोल कोई पढ़ाई नहीं पा रहा है कि नहीं? एकदम अपना पूरा एकदम जी जान लगा देवे, है कि नहीं, उस विषय को पढ़ाने में। कोई टीचर इतिहास का है, इतिहास पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। सरकारी स्कूल में दिक्कत ये हो जाता है ना कि कोई टीचर है इतिहास का, उसी को इतिहास पढ़ाना है, उसी को इंग्लिश पढ़ाना है, उसी को संस्कृत पढ़ाना है। भाई इतिहास तक तो पढ़ा लेगा, लेकिन संस्कृत इंग्लिश का क्या करेगा वो, है कि नहीं? लेकिन अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है जी, दिक्कत है, पूरा नहीं हो पा रहा। एक स्कूल में आ जाने से हर स्कूल में नहीं आ जाता है कि नहीं? दिक्कत है। आ भी जा रहा है तब उतना ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, देख रहा है वो ऐसे पढ़ा रहा था, हम कैसे पढ़ाए, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो, है कि नहीं? है कोई दिक्कत है तो समझ में आ गया कि नहीं गया? तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। क्या हो गया? तो इसको अब क्या करेंगे हम? हेडिंग डाल के क्या करेंगे? लिखवा बंद कर दिया क्या? हाँ, तो इसको हम हेडिंग डाल के क्या कर देंगे? लिखवा देंगे। तो अब बंद कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे भी ठीक है, इसको बंद कर दो।